पैरालंपिक्स गेम्स का स्वर्णिम सोमवार। अवनी लखेरा ने जीता गोल्ड मेडल। शूटिंग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल। जयपुर की गोल्डन गर्ल अवनी। देवेंद्र झाझरिया का जलवा कायम। जेवलिन थ्रो में जीता तीसरा ओलंपिक मेडल। मैंने तो उसी आत्मविश्वास के साथ ही थ्रो किया ताकि मैं मेडल जीत पाया। जेवलिन थ्रो में भारत को मिले 2 मेडल। झाझरिया को सिल्वर, सुंदर गुर्जर को ब्रॉन्ज। पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के होनहारों ने दम दिखाया और अब पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक मेडल जीत रहे हैं। पैरालंपिक में अब तक भारत का सफर बेहद शानदार रहा है। भारत की झोली में अब तक कई पदक आ चुके हैं, जिनमें गोल्ड से लेकर ब्रॉन्ज मेडल तक शामिल हैं। इन पदक वीरों में सबसे आगे हैं मरुधरा के खिलाड़ी, जिन्होंने देश के साथ साथ प्रदेश का भी मान बढ़ाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। टोक्यो में चक दे मरुधरा। जी हां, आज हर कोई यही कह रहा है। मरुधरा की बेटी अवनी ने शूटिंग में अचूक निशाना लगाया और गोल्डन गर्ल बन गई। वहीं देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि सुंदर गुर्जर ने भी जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया है। टोक्यो में इस शानदार जीत का जश्न मरुधरा में सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं प्रदेश के पदक वीरों पर इनामों की बारिश शुरू हो गई है। और सबसे पहले बात अवनी के अचूक निशाने की। 19 साल की अवनी ने अपने पहले पैरा ओलंपिक गेम्स में ही इतिहास रच दिया। 9 साल पहले जिंदगी से मिले सदमे से उबरते हुए अवनी ने राइफल शूटिंग में अचूक निशाना लगाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि पहली कोशिश में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। गोल्डन गर्ल अवनी। ग्यारह की उम्र में सेटबैक। नौ साल बाद अवनी का कमबैक। यह है गोल्डन गर्ल की कहानी। किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह दिखने वाली यह है अवनी की रियल स्टोरी। एक लड़की जिसने 2001 में राजस्थान के जयपुर में सामान्य बच्चे की तरह जन्म लिया था, लेकिन जिंदगी ने 2012 में अवनी को बड़ा झटका दिया। तब अवनी की उम्र महज 11 साल की थी। कार एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के बाद अवनी की जिंदगी बदल गई। अवनी भले ही फिर कभी अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पाई हो, लेकिन उसने जिंदगी से हार नहीं मानी। व्हील चेयर पर आकर बड़े से बड़े लोग जिंदगी की जंग हारने लगते हैं, लेकिन गोल्डन गर्ल को तो बड़ी कामयाबी हासिल करनी थी। अवनी ने व्हील चेयर को अपनी सफलता का जरिया बना लिया। पढ़ाई के साथ ही अवनी खेल कूद में भी संभावनाएं तलाश करने लगी। अवनी की गोल्डन सफलता में उनके आरएएस अधिकारी पिता प्रवीण लखेरा की भी खासी भूमिका रही। पिता चाहते थे कि भले ही उनकी बेटी को जिंदगी ने बड़ा सदमा दिया है, लेकिन अवनी बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बने, और अवनी ने अपने पिता को निराश नहीं होने दिया। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। 2012 में महाशिवरात्रि को एक्सीडेंट हुआ था, फिर उसके बाद अब जन्माष्टमी को इन्होंने मेडल जीता है। तो मैं मानता हूँ भगवान अगर कुछ देता है तो कुछ लेता है तो देता भी है।
बेटी डिप्रेशन में ना चली जाए, इसके लिए पिता प्रवीण ने अवनी की दिलचस्पी खेल कूद में जगाने की कोशिश की। तीरंदाजी और शूटिंग दोनों में हाथ आजमाने वाली अवनी को ओलंपियन अभिनव बिंद्रा से बड़ी प्रेरणा मिली। अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी अ शॉट एट हिस्ट्री पढ़कर अवनी की जिंदगी बदल गई। आपको बता दें कि अवनी के गोल्ड मेडल जीतने पर सबसे पहली बधाई अभिनव बिंद्रा की ही आई। बिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा, गोल्ड है। अवनी लखेरा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने निशानेबाजी में पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। बेहद गर्व, बहुत बहुत बधाई। तो खिलाड़ियों को हमेशा उत्साह बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अवनी के गोल्डन शॉट के लिए ट्वीट किया। ये वास्तव में भारतीय खेलों के लिए विशेष क्षण है। अवनी ने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से मेडल जीता। शूटिंग के लिए आपके पैशन ने आपको मेडल के लिए प्रेरित किया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी अवनी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महिलाओं की 10 मीटर एआर स्टैंडिंग SH1 फाइनल में इतिहास रचते हुए उनका शानदार प्रदर्शन है। पूरे देश को उन पर बहुत गर्व है। भारतीय खेलों के लिए बहुत अच्छा दिन है। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में गोल्ड जीता है। अवनी ने फाइनल में 249 पॉइंट स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। पैरालंपिक्स शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी। आइए आपको बताते हैं अवनी के गोल्डन गर्ल बनने का सफर। 2015 में अवनी ने जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी। अपने कोच से राइफल उधार लेकर अवनी ने 2015 में स्टेट चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। 2016 से 2020 तक अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। 2021 UAE में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी ने सिल्वर मेडल जीता। अवनी ने महज 19 की उम्र में अपनी सफलता से देश का नाम रोशन किया, तो मरुधरा को भी अपनी बेटी पर नाज है। अवनी लखेरा उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो छोटे से सदमे से भी जिंदगी की जंग हार जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर की पैराशूटर अवनी के कमाल के बाद पूरा परिवार खुश है। पिता प्रवीण लखेरा श्रीगंगानगर में राजस्व अपील अधिकारी हैं। अवनी की इस उपलब्धि से उनके सारे सपने पूरे हो गए। बहुत बहुत बधाई पहली बात तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। शुक्रिया। ओवरऑल ये किस तरह से रही आपकी जर्नी? इसमें बहुत मेहनत लगी। आसान नहीं है उस लेवल पे मेडल जीतना, तो काफ़ी महीनों से लगातार मेहनत का परिणाम है ये। और अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो, उसका परिणाम पॉजिटिव हो। क्वालिफाइंग राउंड से लेकर आप आज फाइनल राउंड तक लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। बीइंग ए पेरेंट, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैच देखना? ये बहुत धड़कने बढ़ा देने वाला एक्सपीरियंस, बहुत एक्साइटिंग था। काफ़ी ऊपर नीचे स्कोर हो रहा था, तो उसी के साथ दिल की धड़कनें भी अलग अलग गति से मूव कर रही थी। गूज बम्स आ गए एक दो बार, तो बहुत एक्साइटेड था। ओके, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट व्हेन शी कम टू इंडिया? अभी तो वो 4 इवेंट में खेल रही है। ये पहली इवेंट थी। 3 इवेंट और है, एक दिन छोड़ के एक दिन, 1 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 5 को। तो उनमें और मेरे को उम्मीद है एक आध मेडल और आएगा। तो उसके बाद वो जब जयपुर आएगी तो वहाँ जयपुर में उसका एक कोई पार्टी वार्टी ग्रैंड वेलकम का है इरादा, और वो हम करेंगे, सभी फैमिली मिलके एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। और आज सुबह न्यूज़ पढ़ते ही बहुत अच्छा लगा कि हमारी देश की बेटियां ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरी विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। और बहुत ही प्राउड फीलिंग है। बीइंग ए वुमेन बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर ये आगे बहुत ही सारी लड़कियों को इंस्पायर करेंगी। और वी रियली प्राउड ऑफ यू। अवनी लखेरा के पिता हैं, वो श्रीगंगानगर के अंदर ही हैं। जी जी। हाँ, अभी संजोग की बात है कि हम अभी साथ में ही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि उनकी बेटी पूरा नाम रोशन कर रही है, और हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है।
टोक्यो पैरालंपिक में देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया की सफलता जारी है। 2 बार पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतने वाले झाझरिया को इस बार सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। देखिए झाझरिया की मेडल यात्रा। मैंने तो उसी आत्मविश्वास के साथ ही थ्रो किया ताकि मैं मेडल जीत पाया। देश के लिए बहुत बढ़िया काम करे था अपना बेटा ने। जेवलिन थ्रो में झाझरिया का नहीं जोड़, पहले 2 गोल्ड, अब सिल्वर पर कब्जा। 30 साल पहले लगा था सदमा, अब झाझरिया बने युवाओं के लिए प्रेरणा। तमाम देशवासियों की जो दुआएं थी मेरे साथ, उससे आज मैं ये मेडल जीत पाया हूँ। नहीं तो कहीं 2004 से लेके आप 21 तक 17 साल तक लगातार ओलंपिक मेडल जीतना एक बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा लग रहा है आज मैं तीसरा मेडल जीता है। पैरालंपिक्स के देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी राजस्थान के लाल देवेंद्र झाझरिया का नाम हर देशवासी की ज़बां पर है। साल 2004 में ओलंपिक्स का पहले गोल्ड जीतने वाले झाझरिया का जलवा 2021 पैरालंपिक्स में भी कायम रहा। झाझरिया भले ही इस बार गोल्ड से चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर उन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा हमारी टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि वही बात 40 साल की एज में किसी ने सपना भी नहीं देखा था कि मैं मेडल जीत सकता हूँ। लास्ट 5 साल में 16 से लेके अब तक मैंने कोई मेडल नहीं जीता। मैं लगा रहा ट्रेनिंग पे, मुझे विश्वास था कि मैं मेडल जीतूंगा और वो विश्वास आज मेरा पूरा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के चहेते खिलाड़ियों में से एक देवेंद्र झाझरिया की सफलता के लिए पीएम ने उन्हें फिर से एक बार शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट किया, लिखा, देवेंद्र झाझरिया ने शानदार प्रदर्शन किया। वे हमारे सबसे अनुभवी एथलीट हैं और उनका सिल्वर जीत कर लाना भारत के लिए गौरव का क्षण है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी झाझरिया को जीत की बधाई दी। देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता, ये एक अद्भुत क्षण है। 40 साल के झाझरिया ने F46 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंककर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके नाम पर पहले 63.97 मीटर के साथ विश्व रिकॉर्ड दर्ज था। झाझरिया एथेंस 2004 और रियो 2016 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। झाझरिया को 2005 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2012 में देवेंद्र झाझरिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान मिला। पद्मश्री सम्मान पाने वाले वो पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। राजस्थान के चूरू जिले की तहसील सादुलपुर के गांव जयपुरिया खालसा के पास के छोटे से गांव झाझड़ियों की ढाणी के इस लाल ने न सिर्फ मरुधरा का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको सुनवाते हैं न्यूज़ 18 पर देवेंद्र झाझरिया की वो एक्सक्लूसिव बातचीत जो उन्होंने मेडल जीतने के बाद हमारे संवाददाता से वीडियो कॉल के जरिए की। अपनी जीत पर क्या बोले देवेंद्र झाझरिया, आइए जानते हैं। गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है, इससे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और इससे ही कहीं न कहीं आगे एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगी। आने वाले टाइम में 1 नहीं 2 नहीं 10 देवेंद्र निकलेंगे यहाँ से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो 10 देवेंद्र निकलेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोग को बधाई दी है सफलता के लिए। किस तरह से आप देखते हैं कि ये मोटिवेशन जो है वो जाकर के आगे और भी खिलाड़ियों को आगे लेकर के आएगा और भी देवेंद्र यहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाने से पहले भी हमें एक विदाई दी थी और विदाई में उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस भरा हमारे अंदर। बड़ा आत्मविश्वास के साथ आए थे हम टोक्यो में और मैंने तो उसी आत्मविश्वास के साथ ही थ्रो किया ताकि मैं मेडल जीत पाया। तो विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेडल जीतने के तुरंत बाद उनका मेरे पास फोन भी आया। तो एक देश का प्रधानमंत्री आपके पास फोन करता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री जी का फोन आया, किस तरह से उन्होंने कहा, क्या मोटिवेट किया उन्होंने आपको?
बिल्कुल मेरे पास फोन आया, बोल महाराणा प्रताप की धरती से निकल करके भाले को आपने बहुत ऊंचाई पे फेंका है, लंबाई पे फेंका है, और अच्छा लगता है देश का प्रधानमंत्री बात करता है। जी, तो देवेंद्र इस समय हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे, वीडियो कॉल पे लगातार बने हुए हैं। मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा, परिवार ने जो है इस सफलता को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, जो तस्वीरें आपने भी देखी होगी, क्या देखते हैं कि परिवार का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें आपकी तैयारियों में? बिल्कुल परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज से नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरी लाइफ पार्टनर है, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया था। 10 में मैं गेम छोड़ रहा था। जेवलिन थ्रो में मरुधरा के नए सितारे के रूप में उभरे हैं सुंदर गुर्जर। सुंदर गुर्जर ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंक कर पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सुंदर गुर्जर जेवलिन थ्रो का नया सितारा। पैरालंपिक गेम्स में जेवलिन थ्रो का ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मैं काफी खुश हूँ, बट मैं उम्मीद गोल्ड की करके आया था, कोई नहीं, जो किस्मत में था वो मिला। और इस सफलता के पीछे मेरे कोच साहब का बहुत सहयोग रहा है, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। सोमवार को मरुधरा का तीसरा धमाल सुंदर सिंह गुर्जर ने किया। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुंदर गुर्जर की सफलता पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सुंदर को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई, उन्होंने गजब की निष्ठा दिखाई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी गुर्जर की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यह एक अद्भुत क्षण है। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के नए नायक के तौर पर उभरे सुंदर को 2015 में जिंदगी ने बड़ा झटका दिया था। तब एक हादसे में उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया था। करौली के रहने वाले गुर्जर ने जयपुर में अपनी जिंदगी का अगला सफर शुरू किया। सुंदर ने 2017 और 2019 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने जकार्ता पैरा एशियाई खेल 2018 में रजत पदक जीता था। 16वीं सीनियर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 68.42 मीटर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 2019 में दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता। साल 2019 में सुंदर गुर्जर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। करौली जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर सुंदर की सफलता ने देश भर के ग्रामीण युवाओं के लिए सुंदर मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाने वाले सुंदर गुर्जर ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की और अपनी खुशी शेयर की। सुंदर ने जीत के बाद वीडियो कॉल के जरिए न्यूज 18 से अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया और आगे भी भारत के लिए ऐसे ही पदक लाने की बात कही। सुंदर, सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? ब्रॉन्ज मेडल आपने लिया है, हम तो बहुत उम्मीदें कर रहे थे, किस तरह से आप पहला रिएक्शन देंगे? जी सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मैं काफी खुश हूँ, बट मैं उम्मीद गोल्ड की करके आया था, कोई नहीं, जो किस्मत में था वो मिला। और इस सफलता के पीछे मेरे कोच साहब का बहुत सहयोग रहा है, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। और आने वाले 2024 ओलंपिक में बहुत अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में अभी 2016 ओलंपिक में सो गया था, उसके बाद अभी ओलंपिक में मेडल आया, तो आगे और अच्छा करेंगे सर। सुंदर, एक वक्त में आपने खुद को एसएमएस स्टेडियम में कैद कर लिया था। आपने कहा कि मैं अपनी तैयारियों के कारण घर भी नहीं जाऊंगा। अभी तक आप घर नहीं गए, बरस हो गए हैं घर गए भी, तो किस तरह से अब देखते हैं कि अब घर भी जाएंगे और दोबारा से वापस अपनी नई तैयारियों में जुटेंगे, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैंने स्टेडियम के अंदर अच्छी तैयारी की थी और तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, बट और 5 महीने से मैं बेंगलोर इंडिया कैंप में तैयारी कर रहा था कोच साहब के साथ में। और घर पे मैं गया नहीं हूँ। 2020 में जब सरपंच वाले चुनाव हुए थे तो मेरी माताजी सरपंच बनी थी, उस टाइम मैं घर गया था, साल भर हो गया। तो अभी मैं इंडिया जाऊंगा तो मम्मी पापा के साथ टाइम बिताऊंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी कोई बात हुई है? क्या उन्होंने खिलाड़ियों को, आप लोगों को मोटिवेट किया है?
बिल्कुल ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपने प्रधानमंत्री जी अपना खिलाड़ियों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आने से पहले उन्होंने बात की, बधाई देके भेजा था, और मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने अभी बात की थी हमसे, मेरे से बात की थी, 4-5 मिनट उन्होंने बात की और बोला है आप आओ इंडिया। फिर उन्होंने इन्वाइट किया है और मैं काफी खुश हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति काफी जागरूक है, खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कांग्रेस सरकार है उसने भी यहाँ पर जिस तरह से खिलाड़ियों के मेडल की राशि बढ़ाई है और अब करोड़ों रुपए की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे हो रही है, तो अब आप देखते हैं कि इससे निश्चित रूप से एक मोटिवेशन मिलेगा और भी खिलाड़ी आएंगे। मैं सबसे पहले मंत्री अशोक चांदना जी का और अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी तब भी इन्होंने खिलाड़ियों की 10 गुना राशि बढ़ाई थी नेशनल के लिए, और इंटरनेशनल की भी राशि बढ़ाई थी। और अभी जो एट प्रेजेंट अभी इनकी सरकार बनी है तो अशोक चांदना जी ने जो ऐतिहासिक कदम किया है, ऐसा आज तक हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि पैरा नेशनल मेडलिस्ट को भी आउट ऑफ टर्न में नौकरी दे रहे हैं। आज मैं फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बन के बैठा हूँ फॉरेस्ट के अंदर, तो आज इन्होंने काफी अच्छा किया है, पैसे भी बढ़ाए, नौकरियां भी कर दी आउट ऑफ टर्न में। कम से कम 400-500 खिलाड़ी आज नौकरी लगे। आने वाले टाइम में राजस्थान का खेल भी बहुत ऊपर बढ़ने वाला है, हरियाणा की तरह। टोक्यो पैरालंपिक में मरुधरा के खिलाड़ियों का परचम लहराने के बाद अब उन पर इनाम की बौछार हो रही है। राज्य सरकार ने अपनी खेल नीति के तहत उनके लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनामी राशि की घोषणा की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में प्रदेश की अवनी को स्वर्ण जीतने पर 3 करोड़, देवेंद्र झाझरिया को रजत जीतने पर 2 करोड़ और सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। मरुधरा अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश है, तो गहलोत सरकार का दावा है कि यह उनकी नई खेल नीति के कारण संभव हो सका। जो खेल नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बनाई, जिसकी पालना हमारे खेल मंत्री जो स्वयं खिलाड़ी हैं श्री अशोक चांदना जी, वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस पॉलिसी को लागू करने में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में और बड़े बड़े पदों पे खिलाड़ियों को रोजगार देने की जो हमारी नीति है, उस नीति से जो एक माहौल बना है, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इस माहौल से और अधिक लाभ मिलेगा। खेल मंत्री अशोक चांदना ने मेडल जीतने वाले तीनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। 3 मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। अवनी लेखरा जी शूटिंग में गोल्ड लेकर आई हैं, देवेंद्र झाझेड़े जी सिल्वर लेकर आए हैं, जेवलिन थ्रो में सुंदर गुर्जर जी जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान के खेल इतिहास के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि एक दिन में 3 ओलंपिक मेडल आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखिए कि इन तीनों खिलाड़ियों ने आने वाले भविष्य के लिए राजस्थान के बच्चों को जो